बुनती नजर नींद जो वार दे, हंस के हर दुख सहे। आपसे पाया है सभी, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहें, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी ने इतने ध्यान लगाकर सुनने का कोशिश, आप सभी को सत सत नमन यहाँ पर उपस्थित। और बस आपके सब्र की जो सब्र की आप घड़ी, सब्र की घड़ी थोड़ी सी खत्म, और बस हम लोग चलते हैं आज के मेन पॉइंट की ओर, यानी कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। और बस मैं हमारे बीच उपस्थित श्री पंकज सर, प्रवीण सर, सिंटू सर, सुजीत सर, रोहित सर, भोला सर और हमारे मित्र श्री झिंकेश जी उपस्थित। सबसे मैं चाहूंगा आप सभी की तरफ से सम्मान भरी तालियां इन सभी शिक्षकों के लिए, जिन्होंने कोशिश और प्रयास से इन बच्चों के अंदर उस हौसले को जगाएं और इन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर सिर्फ शिक्षा की शक्ति नहीं है, उसके अलावा और भी आप कर सकते हो कुछ, बशर्ते अपने आप को पहचानना है। तो उन बच्चों के द्वारा उसी पहचान को आप सभी के बीच में रखा जाएगा। आप सभी बिल्कुल एंटरटेनमेंट करेंगे। बस मैं सबसे पहले प्रवीण सर और पंकज सर के हाथ में माइक देना चाहता हूं और आगे का कार्यभार सर करें। थोड़ी सी तालियां हो जाए आप सभी के।
मैं परवीन सर, बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस का डायरेक्टर, सभी आए हुए अतिथियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और यही आशा रखता हूं कि आप लोग शांति बना करके इस प्रोग्राम का आनंद लेंगे। कुछ ही क्षण में हम लोग दीप प्रज्वलित कर करके मंच का उद्घाटन करेंगे। कुछ अतिथि लोग को आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं और टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा रात भी होगा और समय निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जिस उत्साह से आप लोग आए हैं तो उसी उत्साह में आप लोग शांति बना करके भरपूर आनंद लीजिए। जहां बैठे हैं वहीं पर, ज़्यादा नोक झोंक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग के बीच पंकज सर 2 शब्द बोलेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद परवीन सर जो आपने बताएं। तो मैं तो वही बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे उपस्थित भाई एवं बहनों एवं प्यारे मेरे छात्र एवं छात्राओं तथा उनके पेरेंट्स कृपया शांति बना के बैठे रहें। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे के सामने आप लोग का और उनके ज़बरदस्त तैयारियां के साथ आप लोग के सामने लाएंगे, तो उनको से और उन अभिभावकों से मुझे गुजारिश है कि इस रंगमंच पर किसी तरह के छोटे से बच्चे से अगर किसी तरह के भूल हुई या किसी तरह से दिक्कत हुई तो हम आप लोग के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनकी भूल को आप एक बच्चे समझ करके माफ़ करेंगे। और आज जानते हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को हम लोग रखा। बहुत हर्ष की बात है कि हम और परवीन सर ने माना कि इस जगह पे जब हमने इंस्टीट्यूट को यानी तो संस्थान को चलाया तो अच्छी तरह से चलाना है। पास पड़ोस के लोग भी हमें सहमत करेंगे। गया जिला में इस तरह से हम लोग शिक्षा के आगे ले चलना है। सारे को शिक्षा हम लोग को देना है। हम लोग के इंस्टीट्यूट में, हम लोग के संस्थान में सारे शिक्षक हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और इतना हम लोग भरोसा रखते हैं कि सभी अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उन लोग अच्छे कॉन्सेप्ट आगे की ओर बच्चे को देंगे। तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को आगे बढ़ा करके आप लोग के सामने हम और परवीन सर दीप प्रज्वलित करके मंच को उद्घाटन करते हैं और बच्चों को रंगारंग कार्यक्रम को आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं।
कुछ दिन तो रोना धोना बम कर दिया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। आंसू जो सूखे सीधा पार्लर गई, पार्लर में जाके शैम्पू जम कर दिया। कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, अरे कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर थोड़ी सी जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई आप सभी की तरफ से। एक बार थोड़ी जोरदार जयकारा होनी चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। चलिए धन्यवाद। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐ वतन थोड़ी सी साउंड को कम करेंगे मुकेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक दंत गणेश आए, और अभी गणपति पूजा मुंबई में जोरदार चल रही है। इसमें बहुत सारे एक्टर्स वहां पे उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बस एक लाइन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए गणपति का। उसके बाद हम सभी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले भारत माँ को सलाम अर्पित नेशनल एंथम के साथ इसके बाद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। थोड़ी सी मैं चाहूंगा आप सभी जहां भी हैं बैठे हुए हैं वहीं से थोड़ा सा अपने आसन को थोड़ा सा छोड़ेंगे और थोड़ा सा स्टैंड हो जाएंगे। बस 2 मिनट जहां भी हैं वहीं पे आप खड़े हो जाएंगे और बस नेशनल एंथम मात्र 52 सेकेंड। थोड़ी सी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी अपनी चलते हैं आगे की कार्यभार की ओर। हमारे शिक्षक दिवस बच्चे के प्रति किस तरह से मनाया जाना चाहिए, और ज़्यादा समय नहीं देंगे, बस 2 मिनट। तो उनके लिए जोरदार तालियां सिंटू सर के लिए। थैंक यू सर। और यहाँ मंच पर आए और भी शिक्षक हैं, शायद प्रवीण सर जो प्रवीण बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर व शिक्षक हैं, और मिस्टर पंकज सर जो कमल कोचिंग सेंटर के सह डायरेक्टर व शिक्षक और फिजिक्स
पंकज फिजिक्स, बहुत नाम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही जो छोटे क्लास से शुरू किए थे, आज वो जो पहले 1, 2, 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, आज इंटर लेवल तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और ये आज खुशी का जो उत्सव है, खुशी का माहौल है, इस अवसर पर जो बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं, मैं आज का ये दिन बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ, बहुत हर्षित हो रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का ये दिन जो शिक्षकों के सम्मान में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक ब्राह्मण थे और वो शिक्षक का भी कार्य करते थे और वो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में आसीन भी हुए, यानी देश के सर्वोपरि स्थान जो राष्ट्रपति होता है और दूसरे स्थान जो उपराष्ट्रपति होता है, वो स्थान इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में पूरा किया। ये हमारे जो देश के हैं, ये बहुत गर्व की बात है कि एक छोटे से ब्राह्मण व्यक्ति भी देश के जो शिखर है वहां पहुंच सकता है अपने मेहनत के बल पे। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो सफलता है वो आपको 4 कदम आगे ले जाएगी। और दूसरी बात कि ये जो समय समय पर ये जो कार्य करते रहते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये तो हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है, बीच में इसका आदत है। खैर सभी के साथ प्रॉब्लम है, हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी का है। तो ये जो आज का ये जो प्रोग्राम है पंकज सर, ये तो खैर लेट कर दिए हैं, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये प्रोग्राम स्टार्ट करें, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो प्रोग्राम में मज़ा नहीं आएगा। बस इसी के साथ अपना पानी विराम करता हूँ। धन्यवाद सर। हेलो हेलो, इस प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले एक जिकेश कुमार जी, वो 2 मिनट अपने अहम भूमिका निभाएंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो जिकेश जी के जोरदार तालियां हो जाए। हेलो, थैंक यू सो मच पंकज सर। मैं जिंकेश कुमार आज आप सबके बीच इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आज जो हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं और आप सभी जानते हैं उसके बारे में, वो क्या है। कहा जाता है, वो एक श्लोक के माध्यम से कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी जिन्हें भी अपना गुरु मानते हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं से मन ही मन उनको दिल से नमन कर लें और प्रणाम कर लें, क्योंकि आज का दिन उन गुरुओं के प्रति अपना आभार प्रकट करने का दिन होता है, जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। भले ही हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, मगर अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं आए, अगर हमारे जीवन में गुरुओं का मुलाकात न हो, अगर उनसे हमारा दर्शन नहीं हो, तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आज सभी हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। आज सभी लोग जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये मनाते हैं। मगर आज हम इस विषय पे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों उन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। बात ये उस समय की है जब एक बार राधा कृष्णन जी को उनके स्टूडेंट्स ने, उनके सहयोगियों ने, उनके मित्रों ने उनके जन्म दिवस को मनाने का निर्णय लिया। तो उन्होंने बोला था कि मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी अगर इस तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि वे शुरुआत में एक शिक्षक थे, सामान्य शिक्षक थे,
जहाँ पे लोग शिक्षकों को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और उसको समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इसको साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो इस पद से कहाँ तक पहुँच सकता है। इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक सामान्य शिक्षक से राष्ट्रपति तक के, जिसे हम देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं, उस पद को ग्रहण किया था। और इसके बाद उन्होंने इस देश को, हमारे सभी शिक्षक वर्गों को सम्मानित करने का काम किया। उन्हें सर्वप्रथम इसके लिए सर का उपाधि दिया गया और उन्हें सर शब्द से सम्मानित किया गया। आज सभी शिक्षकों को सर कहा जाता है, ये देन उन्हीं का है और इसके लिए हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हम सब उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। और शिक्षकों का रोल क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा बताने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर एक ड्राइवर का ध्यान जरा सा भटकता है तो उसकी गाड़ी में जितने भी सवार होते हैं उन सबका जीवन संकट में पड़ सकता है। अगर एक डॉक्टर का दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर दे या लापरवाही करे तो वो अपने पास आए हुए सारे मरीजों को, जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मगर एक शिक्षक क्या कर सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर उसका ध्यान भटकता है, अगर पढ़ाने में वो जरा भी कोताही करता है, गलत तरीका अपनाता है, तो उसके पास आए हुए समस्त स्टूडेंट्स जो कि इस देश के देश निर्माता होते हैं, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम सभी शिक्षकों से आज यही दरख्वास्त करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप जहाँ पे भी पढ़ाई करा रहे हैं अपने बच्चों के प्रति एक जिम्मेवारी के साथ पढ़ाई कराएं, ताकि उन बच्चों का जीवन भविष्य स्वर्णिम बने। इन्हीं वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस बातों पे। तो हम बताना चाहता हूं कि जितना भी वॉलंटियर के तौर पर चुने गए हैं वो अपना कार्य करेंगे और वो इधर पर्दा से पीछे नहीं देखेंगे। पर्दा से आगे जितना दूर तक भीड़ लगाना है भीड़ लगाते रहिए, पर्दा के पीछे नहीं जाएंगे और गर्ल्स वाला गृह रूम तक के नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई लड़का अगर पहुंच गया वहां तक तो समझ जाइए क्या होगा हाल से। गृह रूम तक किसी के नहीं पहुंचना वहां तक, और जो भी पर्दा से पीछे देख रहा है आगे तक जितना भीड़ लगाना है वो लगाते रहिए। और हम लोग आगे स्वागत गीत के लिए करके आ रहे हैं, उसके नाम मैंने पुकारता हूं स्वागत गीत जो मन के बीना से गूंजे। तो अनिशा, खुशी, पायल, गलपे, रेतु, ज्योति, गुड़िया, गुड्डी एक क्लास 8 का छात्र है, आप लोग के बीच आएंगे स्वागत गीत लेकर के। उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए। और एक बात और, हमारे इस रंगमंच को संभालने के लिए 2 एंकरिंग का मैंने सेलेक्ट किया, एक बॉयज और एक गर्ल्स। जिसका मैंने नाम पुकारता हूं वो आएगा और अपना अहम भूमिका निभाएगा। जिसका नाम केशव कुमार। केशव कुमार जहां कहीं भी हो, कम ऑन द स्टेज एंड मिस रितिका कुमारी, उनके लिए जोरदार तालियां। कहा जाता है कि सारे कुछ करने के लिए लड़का ही नहीं लड़कियां भी सोच रखी है। यहां तक के जहां तक के सीढ़ियां नहीं लगाई जा सकती है वहां तक लड़कियां पहुंच सकती है। चंद्रमा सूरज पर भी सीढ़ियां लगाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जो एक लड़की के पोस्ट ग्रहण करके वो की। तो चलिए आगे का कार्यक्रम के लिए अब रंगमंच पे केवल उपस्थित हमारे चुने गए एंकर मिस्टर केशव कुमार और रितिका कुमारी का अहम भूमिका रहेगा। साथ साथ हमारे सहयोगी देने वाले, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले और इस बच्चे को प्रोग्राम को सिखाने वाले मिस्टर उमेश कुमार, जो गया के कौन सी कोना है, जो इनसे कौन सी स्टेज है, जो इनको भली भांति से नहीं जानता है। तो चलिए इन तीनों को बहुत बार जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे। और जिनको मैंने नाम पुकारा वो प्रतिभागी
पार्टिसिपेटेड प्रतिभागी ये स्टेज पर आएंगे और अपना जलवा निखारेंगे। तो चलिए मिस केशव कुमार और उमेश सर के लिए मैं थोड़ी सी रितिका के लिए एक लाइन। अगर मैं सीता हूं तो तू सावित्री है, मैं सीता हूं तो तू सावित्री है। रितिका अपनी क्लास, बैच और इंट्रोडक्शन शॉर्ट। मिस रितिका। My dear friend, good morning all of you. Myself Ritika Kumari, my standard 11th class. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं रितिका कुमारी आप लोग के इस शिक्षक दिवस पर सदा आभारी रहूंगी और आप लोग को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस रंगमंच पर एंकरिंग का मौका देने के लिए मैं पंकज सर और प्रवीण सर को थैंक यू देना चाहती हूँ। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक शायरी बोलना चाहती हूँ। महको तो ऐसे महको कि फूलों को भी होश आ जाए, ताली ऐसे बजाना कि कलाकारों को भी जोश आ जाए। थैंक यू मिस रितिका, बहुत अच्छी हौसले और पक्के इरादे के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीटी उषा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक इतिहास गवाह है। बेटियां बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ करती है। हमारे बीच एक और हमारे मैम यहाँ पे उपस्थित, उन्हें भी सत सत नमन, और मैं चाहूंगा उनके लिए आप सभी की तरफ से सम्मान भरी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। चलते हैं मिस्टर केशव कुमार। मैं हूं केशव कुमार। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं। वो इस प्रकार हैं। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर शिक्षा पाई है। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरुवर ने राह दिखाई है। पंकज सर और प्रवीण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सच्चे दिल से। एक गुरु ही है जो अपनी कलाओं को अपनी स्टूडेंट को देना चाहते हैं। वो भले ही दिन भर और वो साइकिल से इधर उधर घूमे, पढ़ाने के लिए जाएं, कहीं पे जाएं, लेकिन वो हमेशा एक सपना देखते हैं कि अगर मैं साइकिल पे घूम रहा हूं ना, तो मेरा पढ़ने वाला स्टूडेंट एक दिन BMW कार में घूमेगा। वो यही सोचते हैं हमेशा। पंकज सर और प्रवीण सर को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए एक तो मैं देहात से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे पढ़ने वाले कई छात्र एवं छात्राएं ऐसे हैं जो इंग्लिश में तो बोल सकते हैं, माय नेम इज वो मतलब कि जो भी आता है उनको इंग्लिश में वो बोल सकते हैं, लेकिन उनका कहना है, मैंने जब सर को कहा कि सर मैं देहात से बिलोंग करता हूं और मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिल सकता है क्या, तो सर ने कहा मिलेगा बाबू मिलेगा। तुमने हाँ कह दिया, मैं ना कह दूं, ऐसा कभी मिल सकता है। एक देहात का लड़का गया में आकर अपनी प्रदर्शन कर सकता है। इससे बड़ी और इससे बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है।